यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी कानून कि यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी कानून। आज जेकरा दम पे जीतल ओकर कोइल चाहता खून, जेकरा दम पे जीतल है मोदी जी कोइल चाहता खून। यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी। अगर 27 चुनाव के पहले अगर यूजीसी कानून को वापिस नहीं लिया गया तो भाजपा का फिर ब्रह्मभोज भी होगा। यही ब्राह्मण समाज जो अभी तक सहभोज किया है अब ये भाजपा का ब्रह्मभोज करेगा। अगर यूजीसी का समाज ने आपको मोबाइल उपलब्ध कराया, सदरी उपलब्ध कराया, कुर्ता उपलब्ध करवाया, जूता उपलब्ध कराया, समाज में एक अच्छी पहचान बनाई, सौड़ों के बीच बैठ के आप फोटो खींच के आज आप अपने समाज के एक नेता हुए, आज उसी समाज का विरोध कर, छत्री का विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहना है अगर कोई वास्तव में छत्री है, उसके रगों में छत्री का खून है तो ब्राह्मण की रक्षा करेगा। लेकिन अगर ये जो फर्जी ठाकुर हैं जो ब्राह्मणों का शोषण करने का काम करते हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करते हैं, उनका कहीं धनंजय सिंह आए थे स्नान के लिए, 60 पुलिस वाले ससम्मान धनंजय सिंह को जो केवल छत्री टाइटल होने के नाते भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनको ले जाके स्नान कराने का काम करते हैं। और हमारे शंकराचार्य जो एक मठ के मठाधीश हैं उनको इन लोग बेइज्जत करने का काम करते हैं। सतुआ बाबा के पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन महाराज जी के करीबी होने के नाते आज कम से कम 3-4 थाना और लगातार डिफेंडर कुर्स और मीडिया में खुलेआम बयान दे रहे हैं कि विरोधियों को पोर्स से दाब देंगे, विरोधियों को मर्सिडीज से दाब देंगे, विरोधियों को फॉर्च्यूनर से दाब देंगे। बाबा जैसे महाराज जी के करीबी व्यक्ति के लिए जब सैकड़ों शासन प्रशासन वहाँ उनकी कुटिया रखाने का काम कर सकता है तो उसका 10% शासन प्रशासन हमारे शंकराचार्य को ससम्मान स्नान करा सकता था। अंधभक्त कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, तो हिंदू हृदय सम्राट के सरकार में और ब्राह्मणों की चुटिया उखाड़ी गई, सीओ घिसरा घिसरा के मारने का काम करता है। ये कहाँ करना है भैया? राम जी कहाँ लिखे हुए हैं? राम जी कहते क्या कि चुटिया उखाड़ के ब्राह्मणों को मरवाओ। मोदी जी 27 और आने वाले 2027 और 29 के चुनाव में स्वर्ण समाज ने मोदी को जहां से उठा के ऊपर ले गया है फिर वहीं लाने का समाज इतना बढ़िया चल रहा था, अब यूजीसी को लेके लड़ रहा है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए आप पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को देखेंगे तो आज भी 70% जो ये पिछड़े लोग हैं ये किसी न किसी स्वर्ण के ही जमीन में बसे हुए हैं और आज भी ये स्वर्ण के वहाँ ही काम करते हैं। और जो युवा नेता आज तक हमारे साथ रहा करते थे, जो स्वर्णों से मांग करके मोबाइल, घड़ी, कपड़ा ये सारा उपलब्ध स्वर्ण समाज उनको उपलब्ध कराता है, आज वो भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए नमक खा के नमक हरामी नहीं किया है। जिस स्वर्ण समाज ने आपको मोबाइल उपलब्ध कराया, सदरी उपलब्ध कराया, कुर्ता उपलब्ध करवाया, जूता उपलब्ध कराया, समाज में एक अच्छी पहचान बनाई, सौड़ों के बीच बैठ के आप फोटो खींच के आज आप अपने समाज के एक नेता हुए, आज उसी समाज का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, इस पे विचार करना चाहिए। चौक चौराहों पर ये चर्चा चल रही है कि सहभोज हुआ था, लोग कह रहे हैं कि कोई सहभोज वगैरह में कोई और बात उतना ही थी, उन नेताओं को ये पता था कि बिलवा आने वाला है, हम समाज के बीच जाके बोलेंगे क्या? एकदम टेप लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दिया तो धीरे धीरे लोग फेसबुक से और ट्विटर से बोलना शुरू किए। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो केवल सहभोज हुआ है। अगर 27 चुनाव के पहले अगर यूजीसी कानून को वापिस नहीं लिया गया तो भाजपा का फिर ब्रह्मभोज भी होगा। यही ब्राह्मण समाज जो अभी तक सहभोज किया है अब ये भाजपा का ब्रह्मभोज करेगा अगर यूजीसी काला कानून वापिस नहीं लिया गया तो। जी बीजेपी को वापस करना पड़ेगा, बिल्कुल वापिस करना पड़ेगा। मोदी तो हिलने वाले नहीं है, काहे? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की। ये मोदी जी के लिए आपको मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि अरे बंद हो जाई जिला गोली चली ना धून, यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी कानून कि यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी कानून। आज जेकरा दम पे जीतल ओकर कोइल चाहता खून, अरे जेकरा दम पे जीतल मोदी जी कोइल चाहता खून। यदि भारत में ना चाही दंगा तो वापिस ला यूजीसी कानून। जोरदार, आप तो गायकार हो गए भाई। देखिए कंटिन्यू लगातार आप देखेंगे ये भाजपा आई,
जो कभी धर्म को भजाने का काम किया, कभी जात को भजाने का काम किया, कभी समाज। ये लोग देखिए, ये लोग कहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। हाँ। तो ये भाजपा ही नहीं कहते हैं, हाँ। ये इनका अहंकार कहता है। हाँ। जब वहाँ पे कुटिया थी, पंडाल था, तब भी वहाँ राम थे, और आज यहाँ संगमरमर चमक रहा है तब भी राम है। हाँ। और राम को हम लोग नहीं लाए हैं, हाँ। राम हम लोगों को लाए हैं। अच्छा। और देखिए बनारस में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे शंकराचार्य, एक हिंदू धर्म में जब लड़का पैदा होता है तो उसका ये मूल अधिकार हो जाता है गंगा स्नान, उससे कोई किसी को रोक नहीं सकता है। धनंजय सिंह छत्री समझ के, मैं छत्री का विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहना है अगर कोई वास्तव में छत्री है, उसके रगों में छत्री का खून है, तो वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा। लेकिन अगर ये जो फर्जी ठाकुर हैं, जो ब्राह्मणों का शोषण करने का काम करते हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करते हैं, उनका कहीं ना कहीं रक्त दोष है। धनंजय सिंह आए थे स्नान के लिए, 60 पुलिस वाले ससम्मान धनंजय सिंह को, जो केवल छत्री टाइटल होने के नाते भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनको ले जाके स्नान कराने का काम करते हैं। और हमारे शंकराचार्य जो एक मठ के मठाधीश हैं, उनको इन लोग बेइज्जत करने का काम करते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के सरकार में धनंजय सिंह से कम वैल्यू हो गई अब शंकराचार्य की। अरे तो शंकराचार्य जी उनको बोल रहे हैं कि हम उनको औरंगजेब समझते हैं, और योगी जी की तुलना अकबर और औरंगजेब से कर रहे हैं शंकराचार्य जी। आने वाले ब्राह्मण महाकुंभ, आने वाले प्रयागराज महाकुंभ में जब कई हजार हिंदू और जब मर रहे थे और जेसीबी से उठा के उसी बालू में फेंकने का काम किया जाता था, तो पूरे भारत में यही एक कवि मुक्तेश्वरानंद है जो निष्पक्षता से हिंदू समाज की बात को रखने का काम किए थे। कह रहे हैं जितना औरंगजेब के समय में मूर्तियां नहीं टूटी, मुगलों के समय में नहीं टूटी, उतना योगी मोदी के समय में टूट रहे हैं। 150 से ज्यादा मंदिर टूट गए। अच्छा ये बताइए, सतुआ बाबा हैं, हाँ। जिनकी आप पुरानी हिस्ट्री सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा, अतीक मोहम्मद से उनके अच्छे संबंध जाने जाते हैं। सतुआ बाबा के पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन महाराज जी के करीबी होने के नाते आज कम से कम 3-4 थाना और लगातार डिफेंडर, कुर्स और मीडिया में खुलेआम बयान दे रहे हैं कि विरोधियों को पोर्स से दाब देंगे, विरोधियों को मर्सिडीज से दाब देंगे, विरोधियों को फॉर्च्यूनर से दाब देंगे। जब सतुआ बाबा का डिफेंडर, पोर्स और कोर्स पूरा माघ मेला घूम सकता है, तो हमारे शंकराचार्य का आखिर में पालकी क्यों नहीं वहां तक गई? बताइए। पालकी जाने से भगदड़ मच जाती, कोई भगदड़ नहीं मच जाती, कोई भगदड़ नहीं। जब सतुआ बाबा नई परंपरा शुरू कर रहे थे, शाही स्नान नहीं था, अर्ध कुंभ नहीं था, महाकुंभ नहीं था, ये माघ का स्नान था, उसमें आराम से जाके पैदल पैदल नहा लेते। सतुआ बाबा जैसे महाराज जी के करीबी व्यक्ति के लिए जब सैकड़ों शासन प्रशासन वहां उनकी कुटिया रखाने का काम कर सकता है, तो उसका 10% शासन प्रशासन हमारे शंकराचार्य को ससम्मान स्नान करा सकता था। अरे नोटिस भेज दिया गया, आप किस आधार पे शंकराचार्य लिख रहे हैं? नोटिस प्रशासन ने भेज दिया। ये बताइए कि नोटिस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, मुख्यमंत्री कैसे नोटिस भेज सकता है शंकराचार्य को? प्रशासन कैसे भेज सकता है? प्रशासन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संरक्षण है। और जो हिंदू हृदय सम्राट का ठेका लेके महाराज जी चलते हैं, अंधभक्त कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हिंदू हृदय सम्राट के सरकार में और ब्राह्मणों की चुटिया उखाड़ी गई, सीओ घिसरा घिसरा के मारने का काम करता है। ये कहाँ करने आया भैया? राम जी कहाँ लिखे हुए हैं? राम जी कहे थे क्या कि चुटिया उखाड़ के ब्राह्मणों को मरवाओ? अरे तो आप पहले तो भर भर के मोदी जी को वोट देते थे, एक लफ्ज नहीं सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है। एक दिल जो आपका धड़कता था, वो आपका जीवन बचाने के लिए आपके दिल में धड़कता था, और दूसरा दिल मोदी जी के लिए धड़ 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 धड़कता था। अब यूजीसी बिल आया है तो काहे दिक्कत हो रही है? देखिए, मोदी जी 27 और आने वाले 2027 और 29 के चुनाव में स्वर्ण समाज ने मोदी को जहां से उठा के ऊपर ले गया है, फिर वहीं लाने का काम करेगा। बिल्कुल। और 27 में स्वर्ण समाज इनको करारा जवाब देगा। तो ये थे गोरखपुर वाले मिश्रा जी, ऐसे ही बेबाकी से बोलते हैं और तर्कों के साथ बोलते हैं। इन्होंने सब पक्षों पर अपनी नजर दौड़ाई है और मेरे इंटरव्यू में सब कुछ बताया है। इनका कहना है अगर हम मोदी जी को फर्श से अर्थ पर पहुंचा सकते हैं तो अर्थ से फर्श पर ला सकते हैं। इनका कहना है ये लोग बड़े आहत हैं यूजीसी बिल आने से। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अब इस पे नोटिस जाएगा, यूजीसी को जाएगा, सरकार को जाएगा, तमाम जो पक्ष हैं उस पे जाएगा और इस पे बातचीत होगी कि आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं आपको पता ही है किस तरह से। फिलहाल जो तारीख पड़ी है वो 19 मार्च को पड़ी है और इसके पक्ष वाले भी विरोध कर रहे हैं, इसके विरोध वाले भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।